नाइन्थ के लिए हम लोग पोनोनोमियल पढ़ रहे थे। पोनोनोमियल की परिभाषाएं और उसका इंट्रोडक्शन हम पीछे बता चुके हैं। आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो जब याद रहेंगे तभी जाकर क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा या आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप यदि नहीं देखे हो तो पीछे जो चैनल से हमने दिया है, बहुपद की परिभाषा बताया है, या पद बहुपद में एक पदी द्विपदी ये सब बताए हैं, चाहे द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तो इस टाइप के आप देखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो बहुपद पहचानने का तरीका बताए थे कि चर राशि रूट में न होना चाहिए, चर राशि हर में न होनी चाहिए और चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह चर x है तो रूट में नहीं है, नहीं ऋणात्मक घात है, तो यह बहुपद है। लेकिन एक चर में बहुपद है क्योंकि चर केवल है x। सेकेंड में देखेंगे तो यह भी बहुपद में है क्योंकि चर राशि y है और y पर रूट नहीं है, या ना यह हर में है और नहीं ऋणात्मक घात। यह भी एक पदी बहुपद है। यह इसमें यह रूट में है, चर राशि रूट में है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर राशि हर में है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर का घात जो ऋणात्मक नहीं है, यह द्विघात बहुपद है, लेकिन 1 2 3 तीन चर वाले द्विघात बहुपद है। आपको स्पष्ट हो गया होगा, इसलिए हम एक का आंसर लिख देते हैं और शेष हम आंसर तो बोल ही दिए, बता दिए आपको। एक चर वाला एक चर वाला बहुपद है, आंसर हो जाएगा एक चर वाला बहुपद है। अब इसमें आता है कि एक्सेस स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए एक्सेस स्क्वायर के पहले किस संख्या से गुना है। यहाँ पे एक्सेस स्क्वायर के पहले 1 से गुना है, यहाँ पे माइनस में 1 से है, यहाँ पे π/2 से है। इसमें एक्सेस स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए गुणांक इसका 0 है। तो हम इसमें सेकेंड का लिख देते हैं 2x² + x³ है, में एक्सेस स्क्वायर का गुणांक इक्वल -1 आंसर। इस टाइप पे आप वो लिख लेंगे। ये इसमें उदाहरण देना है, घात 35 होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए। यहाँ घात 100 होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। एक एक उदाहरण देना है। तो इसमें हम कोई उदाहरण लिख सकते हैं। 35 घात के द्विपद बहुपद इक्वल हो जाएगा x⁻35 + 5। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन घात 35 करना है। 100 घात के एक पदी बहुपद 5x⁻100। इसमें उदाहरण
किसी तरह कोई दूसरा भी लिया जा सकता है। इसके लिए आपको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई आंसर में दूसरा भी उदाहरण दे सकता है। देखिए घात लिखने का, तो पावर में हम बताए थे कि सबसे अधिक जो पावर होता है वही उसका घात होता है। इसमें सबसे अधिक देखिए 3 दिखाई पड़ रहा है, तो इसका घात 3 हो जाएगा। इसमें 2 है, 2 होगा। यहाँ पे t पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 घात है। यहाँ इसके साथ चर राशि नहीं है, इसलिए इसका घात 0 होगा, क्योंकि किसी भी पर पावर, जैसे x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 0। यहाँ पे सबसे अधिक पावर 7 है, तो 7 होगा। तो 1 का हम लिख देते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात 3। यहाँ पे रैखिक, अब आपको परिभाषा या पिछले एपिसोड आप नहीं देखे होंगे तो यह आपको समझ में कम आएंगे, क्योंकि परिभाषा और इंट्रोडक्शन जो बताए गए हैं यहाँ पे आपका फॉलो करता है। जैसे घात के बारे में भी बताए होंगे, सबसे अधिक जो पावर होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। रैखिक बहुपद में होता है जिसका घात 1 हो, वो रैखिक कहलाता है। द्विघाती 2 घात होना चाहिए, त्रिघाती 3 घात होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों होना चाहिए, यहाँ पे यह 2 घात है, द्विघाती है, यह 3 घात है, त्रिघाती है, द्विघाती है। इसमें घात 1 है तो रैखिक है, यह रैखिक है। यह घात 2 है, द्विघाती है, त्रिघाती है, यह त्रिघाती है। तो यह यहाँ पे हम यह तो आंसर बोल दिए, लेकिन हम यहाँ पे एक सॉल्व कर दे रहे हैं, शेष आप लिख लेंगे। x² प्लस x एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसके घात 2 है। यह आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इंड होता है। आप भारतीय भवन चाहे अदर मैथ के बुक में भी देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज है आपसे नहीं बनता, वो NCERT के बुक का है, टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हमने पहला चैप्टर इन किया बहुपद में का। अगला चैप्टर हम अगले एपिसोड में चलेंगे। नहीं आपको आया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में अधिक से अधिक बताना चाहेंगे, क्लियर करना।